कि आप वीडियो जारी कीजिए कि आपने जो है वहाँ पे जाके हमला किया था। आर्टिकल अरे आप लोग जो है 370 अभी गया भी तो शोर देश जो मचा है दिया। चला- लोगों से भी पूछ लेते नहीं हैं। मनोज जी, ये अब आपने मेरे को शांत करवाया था ना। अब एक सवाल, बहुत बुनियादी सवाल कर लीजिए, चलिए कर और लीजिए। रैना साहब की जो संवेदना है, हाँ, रैना साहब हाँ, का जो मेरी संवेदना है, हाँ, उसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, 2019 में आर्टिकल 370 खत्म हुआ। हाँ, मुझे ये बताइए अगले इससे 5 साल में, 5.5 साल में हाँ। कितने कश्मीरी पंडित, आप ही बता दीजिए, इन्होंने कितने कश्मीरी पंडितों को वहां पे स्थापित करने का काम किया है? उनकी जमीनें वापस मिली है, उनको नौकरी मिली है, देखिए, उनको रोजगार मिला है। बता रहा हूं। मुझे बताइए, सरकार बताए मुझे। मैं बता रहा हूँ हाँ, हमें 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 काफी उपेक्षा थी बीजेपी के साथ, हमें काफी उपेक्षा थी बीजेपी के साथ, ये मैं बता रहा हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने गए, हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दिया, 2006 में कर दिया कि साहब हमारी सुनवाई कर दीजिए, हमारे साथ कुछ कर दीजिए। नतीजा क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में वो रिट दे दिया J&K हाई कोर्ट को कि भाई आप इनका फैसला कर लो। और जो आज की सरकार है, हम प्रधानमंत्री जी का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और प्रधानमंत्री जी की हमारे पास जो आज फेथ है और जो कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री जी ने जो उन्होंने बोला वो करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि बीजेपी सरकार ने भी अपने हाथ धोए थे। बड़ा सवाल जवाब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे हमारे रैना साहब कश्मीर के रहने वाले हैं, मैं भी कश्मीर जाता रहता हूँ, साल में 2 बार, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था। घूमने जाता हूं नहीं, हाँ, मैं जाता हूँ। घूमने मैं आपको जाता बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, बहुत प्यार के साथ आपस में जो है, जो गंगा जमुना शहर तहजीब की बात नहीं करने वाली सर, नहीं। है, उस बड़े प्यार के साथ, मेरी बात बड़े सुन प्यार लीजिए, के साथ सुन वो रहते लीजिए, हैं। सुन और लीजिए, देखिए, त्यागी के बाद मेरी मेरी बात बात सुन सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाइब्रिड टेररिज्म वहां पर एक मेडिकल दुकान था, उनका नाम था मोतीलाल, शायद क्या मैं भूल गया, बिंद्रू साहब का दुकान था बरेलाल चौक में। उन्होंने कोविड में वहां लोगों की सेवा की, उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा था। बिंद्रू साहब ने गूगल पे जाके देख लीजिए, वहां पर वो रहे, कोविड में सेवा की, घर घर लोगों को दवाई दे दिया। उसके बाद एक आदमी छोटा सा पिस्टल लेके टिच करके गया, छोटा सा आदमी लेके पिस्टल लेके मार दिया। ये तमाम सारी बातें, बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का जो उबाल है, लोगों की भावनाएं निकल कर आ रही हैं, क्या कहेंगे इस घटना के बाद? ये नोएडा में निकल रही है, वहां जाके तो नहीं निकल रही किसी की भावनाएं, गुस्सा कुछ भी निकल नहीं, आसपास में बिल्कुल नहीं निकल रही है यार। मोदी जी ने 370 हटा के एक अच्छा काम किया, लेकिन हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, ये जिनसे लड़ना चाहिए उनसे नहीं लड़ रही, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। आपस में सही बोला इन्होंने। आपका नाम क्या है? आपस में लड़ रहे सर। अजय, बताइए, सही बोला आपने। नहीं, जो पहलगांव में हमला हुआ है, जो हमारे पाकिस्तान से, जो पहलगांव में हमला हुआ है, जो हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरा देश इस घटना पे बहुत आक्रोशित है। मेरे हिसाब से उन्हें एक बहुत अच्छा सा जवाब देना चाहिए हमारी भारत सरकार को, और एक कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को, जिससे आगे की इस प्रकार की गतिविधि वो ना कर सके। आगे से इस प्रकार की गतिविधियां ना, आप क्या मानते हैं? इस पे जो भी है ना, सारी जैसे जो पार्टियां हैं, सबको एक साथ मिलके गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। लेकिन जो सारी पार्टियां हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ ही हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि हिंदुत्व मारे गए हैं, वहाँ पे नाम जाति पूछ के मारा गया है। आपस के ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने कराया है, वोट बैंक के लिए कराया गया है। साथी ये कांग्रेस का रेजोल्यूशन, किसी ने नहीं बोला कि बीजेपी ने कराया सर। कांग्रेस का आप अखिलेश यादव की ट्वीट देखिए, वहाँ पे क्या है, कहीं ये जिक्र नहीं है कि हिंदुत्व के ऊपर। सर ये पहली बात सुन रहा हूँ मैं, आपसे सुन रहा हूँ मैं। आप अखिलेश यादव का ट्विटर खोल के देखिए, कहीं ये जिक्र नहीं है कि हिंदुत्व एक भी मारा गया है, कहीं ये जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान ने ये कराया है। सारा ये भी आम आदमी है, ये पूछ रहे हैं कि किसने कराया। पाकिस्तान ने कराया, खुला आम दिख रहा है। और ये कश्मीर में जो रहने वाले, कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, उनसे बड़ा दोगला हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई लोग नहीं है। आप वहां की कैंडल मार्च, आप वहां की सुनिए वो क्या कर रही है फिर, ये बताइए आप। आज आप अपने घर में बैठे हैं, अपने पड़ोसी को मार देते हैं, तो क्या बीजेपी आपके पुलिस जेब में रख के बैठी है? पुलिस नहीं सर देखो, ये पड़ोसी को पाकिस्तान मार देते हमको हैं लड़ाना तो चाहती है और आप प्रशासन लड़ रहे हो। खड़े नहीं, वहाँ पे पाकिस्तान का ये एजेंडा क्यों ये मजबूत कर देश रहे हो का यार? मामला, पुलवामा हमला का मामला है, ये पाकिस्तानी सर, साजिश है। पाकिस्तान का आप एजेंडा इस मजबूत साइड मत करिए। दाऊद इब्राहिम वो जैसे बैठे उनके
आपस में नहीं लड़े, आपस में नहीं लड़े नहीं। आप ये चाहते हो बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ ले? ये देश ना, ये कांग्रेस जो पार्टियां हैं, कांग्रेस सपा, सब आपस में लड़ रहे हैं। हमको सबको एकजुट होकर लड़ना है। चाहिए, एकजुट लड़ना चाहिए। एक साथ हो जाओ भैया हिंदुस्तानियों। वो मुसलमान काटते और चले जाते। और भी लोग उनसे पूछते हैं, ये जो पहलवान की घटना हुई है इससे लेकर आप क्या मानते हैं? आपको क्या उम्मीद है सरकार से? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है ये बहुत ही गलत है। इसको बार बार कर रहा है इसको। अब इसके ऊपर समय आ चुका है कि भारत एक्शन ले, कठोर एक्शन ले। कठोर एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बताइए। क्या अंकल? आप तो युवा हो। हाँ, देश का युवा हो। हाँ जी, उभरता हुआ युवा हो जी। बॉडी शॉडी बना रखी है।